हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम प्रतिदर्श व प्रतिचर्या विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक आप सभी विद्यार्थियों को लगभग दो विधियों के बारे में, तीन विधियों के बारे में बता चुके हैं हम लोग। जो प्रथम विधि हमारी सहविचार, दूसरी विधि हमारे देव प्रतिचर्या के आधार पर, तीसरी जो विधि बताई गई थी वह हमारी कौन सी थी बच्चों? मिश्रित प्रतिचयन विधियां थी। मिश्रित प्रतिचयन विधियों में जो प्रतिचयन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। तो आज का बिंदु हमारा क्या रहेगा बच्चों? मिश्रित प्रतिचयन की विधियां। विधि नंबर 3, प्रतिदर्श का जब चयन किया जाता है तो चयन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उस विधि में तृतीय विधि के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालने से विद्यार्थी प्रतिदर्श की विधियां, प्रतिदर्श की विधियां। तो प्रतिदर्श की जो विधियां हैं वो कितनी है कहने का तात्पर्य है। तो प्रतिदर्श की विधियां 4 विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज तृतीय विधि के बारे में या तीसरी विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी विधि का नाम बच्चों हमारा क्या है? मिश्रित प्रतिचयन विधि। हेडिंग डाल लेना सभी विद्यार्थी, मिश्रित प्रतिचयन, मिश्रित प्रतिचयन विधि। क्या है हमारा? मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड। लिखना इंग्लिश साउंड के अंतर्गत भी मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड, मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड विधि। ये कौन सी विधि है? इस विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विधि के द्वारा किस प्रकार से प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। अभी पिछले क्लास के अंदर विद्यार्थी ने कहा था भैया चौधरी साहब है, कोई भाई साहब बड़े, उन्होंने कहा था सर ये आप ट्यूशन भी कराया करो एग्जाम जैसे आएंगे वैसे एग्जाम डेट है बता देना, जरूर बताऊंगा सभी को विद्यार्थियों को। और रही बात प्रश्नों की, तो मैं आप सभी को हर प्रत्येक चैप्टर के अंत के अंदर एक प्रश्नावली, सांघिक प्रश्नावली नाम से क्वेश्चन बैंक डाल रहा हूं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के मैं लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन करा रहा हूं। उसके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं। कभी कोई आवश्यक जानकारी और अन्य जानकारी प्राप्त करने तो आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम हमारे बिंदु पे आते हैं। मिश्रित प्रतिचयन विधि, यह विधि क्या है, इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्रित जो प्रतिचयन विधि है, वैसे नाम से अवगत हो रहा है, मिश्रित मतलब मिला हुआ। मिश्रित तात्पर्य क्या है बच्चों? मिला हुआ, यानी जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं इस विधि के अंतर्गत दो विधियां, पूर्व में जिन विधियों का उपयोग कर चुके हैं उन विधियों को मिलाकर जो परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे, जो प्रतिदर्श लिए जाएंगे, वे प्रतिदर्श हमारे कौन से कहलाएंगे बच्चों? मिश्रित प्रतिचयन या मिश्रित प्रतिचयन विधि के प्रतिदर्श माने जाएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जानकारी याद रहेगी, भविष्य के लिए भी हमें याद रहेगी। इसके माध्यम मैंने आपको पूर्व में बताया था कि लिखने के माध्यम से पढ़ने के द्वारा विद्यार्थी को लाइफ टाइम तक या लंबे समय तक याद रहता है। चलिए इसमें लिख दिए, मिश्रित प्रतिचयन विधि में, मिश्रित प्रतिचयन या प्रतिदर्श कुछ भी कह सकते हो आप, मिश्रित प्रतिचयन विधि में, मिश्रित प्रतिचयन विधि में सहविचार प्रतिचयन, सहविचार प्रतिचयन एवं दैव प्रतिचयन एवं दैव प्रतिचयन विधि के, दैव प्रतिचयन विधि के गुण और विशेषताएं कह सकते हैं, गुण सम्मिलित हैं, गुण सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत है। यानी कहने का तात्पर्य जब मैंने अभी आपको बताया था, अब या ऐसे लिख सकते हो इसको आप सामान्य रूप समझने के लिए विद्यार्थी कि जो मिश्रित प्रतिचयन जो विधि है, यहाँ लिखता हूं मैं, आपको देख लेना एक बार, ऐसे कह सकते हैं
मिश्रित प्रतिचयन बराबर सविचार प्रतिचयन विधि। सविचार प्रतिचयन प्लस दैव प्रतिचयन विधि, दोनों विधियों का जो समावेश हुआ है दैव प्रतिचयन विधि, इन दोनों विधियों का समावेश ही क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रित प्रतिचयन कहलाता है। समझ में आई सभी को बात कि मिश्रित प्रतिचयन किसे कहा जाएगा? जिसमें सविचार प्रतिचयन जो हमारे पूर्व में दो विधियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं प्रतिशत वाले विधियों में, इन दोनों का समावेश ही हमारा मिश्रित प्रतिचयन कहलाएगा। देखिए यह विधि विविध गुणों यानी अलग अलग गुण इसमें पाए जाते हैं, तो यह विधि विविध गुणों वाली इकाइयों के जो विभिन्न प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं, तो विविध गुणों वाली इकाइयों के समग्र में से प्रतिदर्श जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं, समग्र में से प्रतिदर्श लेने में अधिक उपयुक्त है, सर्वोपयुक्त मानी गई है विधि कि जो ये जो विविध गुणों वाली ये विधि है, इस विधि में जो प्रतिदर्श लिए गए हैं लेने में अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त मानी क्यों? क्योंकि इसमें मिश्रित दो प्रतिचयन विधियों का समावेश किया गया है, इसलिए इस विधि के माध्यम से जो परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे, जो प्रतिदर्श लिए जाएंगे वह हमारे सही प्रकार से होंगे। इसकी अनेक प्रकार की विधियां हैं, तो नंबर डाल लीजिए, इसमें लिख लीजिए मिश्रित प्रतिचयन ज्ञात करने के लिए इसकी अनेक विधियां हैं। ऐसे कहते हैं इसकी चार जो विधियां मैंने पूर्व वाली क्लास में आप सभी को बताई थी, वही विधियां बताई गई हैं। इसकी प्रमुख चार विधियां हैं, प्रमुख चार विधियां है, ये निम्न प्रकार हैं। तो ये कौन कौन सी विधि है? नंबर 1, पहली विधि का नाम है हमारा स्तरवृत्त प्रतिचयन विधि। प्रथम विधि का नाम क्या है बच्चों? स्तरित प्रतिचयन विधि। प्रथम विधि का नाम है, कहने का मतलब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड विधि। नंबर दूसरी विधि बताई गई हमारी है बहुस्तरीय, कहने का तात्पर्य है बहुस्तरीय प्रतिचयन, बहुस्तरित प्रतिचयन विधि। दूसरी विधि का यह नाम है हमारा, तृतीय विधि जो बताई गई थी वह हमारी है बहुचरण प्रतिचयन। तृतीय विधि का नाम हमारा बहुचरण प्रतिचयन विधि। और चतुर्थ विधि जो हमारी बताई गई है वह हमारी है समूह प्रतिचयन विधि। कौन सी है बच्चों? समूह ग्रुपिंग, कहने का मतलब ग्रुपिंग सैंपलिंग। समूह प्रतिचयन या प्रतिदर्श विधि। तो जो मिश्रित प्रतिचयन विधि है, मिश्रित प्रतिचयन विधि के माध्यम से जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं, इन प्रतिदर्शों का चयन करने के लिए जो चयन किया जाता है, यह प्रतिचयन
प्रमुख रूप से 4 प्रकार की विधियों के माध्यम से किया जाता है। वो 4 विधियां कौन कौन सी है? स्तरित प्रतिचयन, बहुस्तरीय प्रतिचयन, बहुचरण प्रतिचयन और समूह प्रतिचयन। ये 4 प्रकार की विधियां बताई गई है। इनमें सभी चारों विधियों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम प्रथम विधि के बारे में जानेंगे। मिश्रित प्रतिचयन की जो प्रथम विधि बताई गई है, स्तरित प्रतिचयन विधि। इस विधि के माध्यम से प्रतिदर्श किस प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे अध्ययन करते हैं। आगे स्तरित प्रतिचयन विधि जो बताई गई है इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हो आप स्वतंत्र रूप से। नंबर 1 डाल लीजिए। प्रथम जो विधि बताई गई है हमारी स्तरित, इस विधि के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, इसमें प्रतिशत किस प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। इस मिश्रित प्रतिचयन की विधियां, मिश्रित प्रतिचयन की विधियां, जो 4 विधियां बताई गई है उसमें से प्रथम विधि, एक पॉइंट डाल लेते हैं। चलो समझने में आपको आसान रहेगी। प्रथम विधि हमारी कौन सी बच्चों? स्तरित प्रतिचयन विधि। ठीक है, स्तरित प्रतिचयन विधि है यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। इस विधि के बारे में अध्ययन करते हैं हम कि इस विधि के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं। मैंने आपको पूर्व में बताया, अध्ययन करने से पहले थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसको हम अपने वर्तमान नोट्स के आधार पर बना लेते हैं, ताकि भविष्य में हम बाद में कभी इनका अध्ययन करें तो हम स्वतंत्र रूप से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम गणन प्रक्रिया कह सकते हैं हम, गणन प्रक्रिया। तो देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम क्या किया जाएगा उसके बारे में। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र में से विविध गुणों वाली, इसके अलग अलग गुण पाए गए हैं, विविध गुणों वाली जो हमारी इकाइयां हुई, कहने का तात्पर्य विविध गुणों वाली इकाइयों के आधार पर, इकाइयों के आधार पर वर्ग या उपवर्ग ऐसे कह सकते हैं, विभिन्न वर्ग या उपवर्ग बना लिए जाते हैं, उपवर्ग बना लिए जाते हैं। विविध प्रकार के वर्ग उपवर्ग बना लिए जाते हैं। तत्पश्चात इन वर्गों में से जो हमने वर्ग ऊपर बनाया, सबसे पहले इन वर्गों में से दैव प्रतिचयन विधि के द्वारा, दैव प्रतिचयन विधि के माध्यम से, दैव प्रतिचयन विधि के
माध्यम से कुछ समग्र में से माध्यम से समग्र में से कुछ इकाइयां चुन ली जाती है। कुछ इकाइयां जो चयन कर लिया जाता है, कुछ इकाइयां चुन ली जाती हैं, कुछ इकाइयों का चयन कर लिया जाता है तथा उनके आधार पर प्रतिदर्श लिए जाते हैं। उन्हीं बिंदु के आधार पर प्रतिदर्श ले लिए जाते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जिसको निम्न उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जो अभी एक उदाहरण समझा देता हूँ सभी विद्यार्थियों को। उस उदाहरण के माध्यम से इस विधि में किस प्रकार से वर्ग बना लिए जाएंगे, किस प्रकार से प्रतिदर्श छाटे जाएंगे, किस प्रकार से इकाइयों का चयन किया जाएगा इत्यादि बारे में जानकारी प्राप्त जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण यहाँ तो हो पाएगा नहीं, तो उदाहरण को हम आगे समझते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको बताता हूँ उदाहरण के माध्यम किस प्रकार से स्तरित प्रतिचयन विधि के माध्यम में स्तरित प्रतिचयन विधि के अंतर्गत प्रतिदर्शों का चयन किया जाता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने इसका। फिर भी कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप स्वतंत्र रूप से पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे मैं क्लियरिटी लिख रहा हूँ वैसे, फिर भी पूछ सकते हो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसके उदाहरण समझते हैं हम। किस प्रकार से प्रतिचयन लिए जाएंगे, प्रतिदर्शों का चयन किया जाएगा। इलस्ट्रेशन या उदाहरण जो भी है आपका डाल लीजिए। उदाहरण अध्ययन करते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से सही प्रकार से समझ में आ जाएगा कि स्तरित प्रतिचयन विधि का स्तरित प्रतिचयन विधि के द्वारा जो प्रतिदर्श लिए जाते हैं किस प्रकार से लिए जाते हैं। चलिए उदाहरण लिखिए। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है। किसी विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 200 है, जिन्हें बौद्धिक स्तर के आधार पर उनमें से लिख लो, इन छात्रों में से या इन विद्यार्थियों में से बौद्धिक स्तर के आधार पर 20 विद्यार्थियों का चयन करना है। 20 विद्यार्थियों का चयन करो। ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, कि किसी विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी कितने बताए गए हैं बच्चों, कुल विद्यार्थी संख्या 200 बताई गई है। और बौद्धिक किसके आधार पर विद्यार्थियों में बौद्धिक स्तर यानी बुद्धिमत्ता का स्तर के आधार मापन करना है कि कौन से विद्यार्थी किस प्रकार से पास हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है तो कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, इत्यादि का बौद्धिक का मापन करेंगे। और मापन करने के लिए हमें उसका परीक्षण करना पड़ेगा
कितने विद्यार्थी अच्छे हैं, तो आइए इसका अध्ययन करते हैं, हल सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं इसका। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम इन छात्रों से तात्पर्य 20 छात्रों को, ठीक है बच्चों, इन छात्रों को 4 वर्गों में बांटा जाएगा। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं बच्चों? 4 वर्ग होंगे हमारे कौन कौन से? फर्स्ट डिवीजन वाले 4 वर्ग हमारे बन जाएंगे। यहां लिख लेते हैं वर्ग। वर्ग कौन कौन से हैं बच्चों? अभी देख लो, मैं तालिका बता देता हूं आपको। वर्ग कौन कौन से होंगे? वर्ग होंगे, प्रथम वर्ग हमारा फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड वर्ग हमारा सेकंड डिवीजन का, थर्ड वाला वर्ग बन गया थर्ड डिवीजन का। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो थर्ड डिवीजन से पास हो रहे हैं, और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आपको पता लग जाएगा। ये हमने 4 वर्ग बना लिए कि इसमें हमें चारों वर्गों के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगा कुल 20 विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी सेकंड डिवीजन आ रहे हैं, कितने विद्यार्थी थर्ड डिवीजन आ रहे हैं। हमने माना इन 4 वर्गों में छात्र निम्न प्रकार बटे हैं। हमने मान लिया का जो मापन दिया गया है वह दिया गया है कि फर्स्ट डिवीजन में लगभग 60, फर्स्ट डिवीजन जो प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी वो 60% है। सेकंड डिवीजन जो पास हो रहे हैं वह विद्यार्थी 80% विद्यार्थी ऐसे हैं तो सेकंड डिवीजन में पास हो रहे हैं। थर्ड डिवीजन पास वाले विद्यार्थी संख्या 50 है, और फेल होने वाले विद्यार्थी संख्या कितनी बच्चों? 10% है। ये टोटल हमारा 200 संख्या में से 20 वर्गों में से विद्यार्थियों की संख्या आ गई कि 60% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हो रहे हैं, 80% विद्यार्थी सेकंड डिवीजन पास हो रहे हैं, 50% विद्यार्थी थर्ड डिवीजन पास हो रहे हैं, और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो समस्या हो रहा है बच्चों फेल हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें 10 छात्रों को प्रतिशत लेना है। कैसे? अतः हमें प्रतिदर्श लेना है। भाई वर्ग बटा लिए, वर्ग बांटने में हमने ये इन इकाइयों का चयन कर लिया। अब इन 20 इकाइयों का जो चयन किया है हमने यहाँ प्रश्न में लिखा है कि 20 विद्यार्थियों को बांटना है। अब 20 विद्यार्थी में कितने कितने विद्यार्थी समझ इसका मापन कैसे करेंगे? हमें प्रतिशत लेना पड़ेगा। तो प्रतिशत मापन कैसे करेंगे? कुल विद्यार्थी कितने थे बच्चों? ये कुल विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थियों के अंतर्गत है कितने हमने प्रतिदर्श हमें कितने लेना था चयन इकाइयों का? तो यहां लिख लेंगे हम इकाई चयन। ठीक है बच्चों, कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे? 200 थे। 200 के अंतर्गत 20 विद्यार्थी हमने चयन किया, 2 × 20, तो हमें प्रतिदर्श कितने लेने हैं? 10% हमें लेने पड़ेंगे। 10% का रेशो लेना पड़ेगा। अब प्रत्येक जो वर्ग बनाया, वर्ग के अंतर्गत जो विद्यार्थी बटे हुए, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमने पुनः रिपीट कर रहा हूं, 200 टोटल विद्यार्थी, 20 विद्यार्थियों को हमने चयन कर लिया, वर्ग को अपने वर्ग में बांट लिया। 20 विद्यार्थियों को यहाँ वर्ग बना दिया गया। 60% फर्स्ट डिवीजन वाले, 80 सेकंड डिवीजन वाले, 50 थर्ड डिवीजन वाले, 10% फेल होने वाले विद्यार्थी। अब क्या किया? हमें 20 विद्यार्थियों में से प्रतिदर्श लेना है। अब प्रतिशत चयन कैसे करेंगे? कुल विद्यार्थियों में इकाइयों जितनी इकाइयों का चयन किया उसका भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? रेशो जाएगा कि हमें 20 में से 10% विद्यार्थियों का चयन करना है। अब प्रत्येक वर्ग में से 10% विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाएगा। तो लिखिए अतः प्रत्येक वर्ग का 10% भाग
कैसे आएगा, यहाँ लिख लो फर्स्ट डिवीजन में कितना आएगा, यहाँ लिख लो सेकंड डिवीजन में कितना आएगा, यहाँ लिख लो थर्ड डिवीजन में कितना आएगा, और यहाँ लिख लो फेल वाले विद्यार्थी। ठीक है, तालियों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। ये हमारे 4 वर्ग बन गए, इनका हमने 10% हिस्सा निकालेंगे तो कितना कितना आ जाएगा बच्चों, 10% 60% थे, 60 का 10% कितना हुआ, 6 बच्चे। छात्र संख्या आ रही है हमारी, विद्यार्थी आ रहे हैं हमारे, क्या आ रहे हैं बच्चों, विद्यार्थी। 6 इसके आगे से कितना आया बच्चों, 8 इसका आ गया थर्ड डिवीजन वाले का, 5 थर्ड डिवीजन वाले में आ गए, और फेल वाले में 1 विद्यार्थी आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 10% हमने भागों का चयन कर लिया गया, जो हमें प्रतिशत लेने थे वो प्रतिशत कितने कितने आ गए बच्चों, प्रतिशत हमारे 6 8 5 1, इस प्रकार के हमारे प्रतिशत ज्ञात हो जाते हैं। समझ आ गया कैसे लिया। अब जो ये 6 8 1 11 होगा तो इस प्रकार से स्तरित प्रतिचयन विधि में प्रतिदर्शों का चयन कर लिया जाएगा। इस तरह से स्तरित प्रतिचयन विधि में छात्रों का चयन, जो छात्रों का इस प्रकार से चयन किया जाएगा, छात्रों का जो चयन किया जाएगा, यह चयन छात्रों का चयन आनुपातिक प्रतिचयन, आनुपातिक स्तरीय चयन, आनुपातिक से तात्पर्य अनुपातों के आधार पर। ठीक है बच्चों, आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहलाएगा, आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहलाएगा। यानी अनुपातों के आधार पर, निश्चित अनुपात के आधार पर यदि विद्यार्थियों का चयन किया जा रहा है, छात्रों का चयन किया जा रहा है, तो उस चयन को आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहा जाता है। और यदि हम प्रत्येक वर्ग में से प्रत्येक वर्ग में से बराबर इकाइयों का चयन करे तो इसे गैर आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहा जाएगा। तो इसे गैर आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहा जाएगा। पुनः समझा रहा हूं, एक बार समझना अच्छी तरह से विद्यार्थी समझ में आ जाएगा। प्रश्न था हमारा, जो उदाहरण दिया गया था कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या बच्चों 200 है। कितनी संख्या हमारी विद्यार्थी संख्या 200 बताई गई है, और इनमें से 20 भौतिक स्तर के आधार पर 20 छात्रों का 20 विद्यार्थियों का हमें चयन करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, मैंने पूर्व में बताया, सर्वप्रथम इन छात्रों को 20 जो छात्र बताए गए हैं, इन छात्रों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। वर्गों में 4 वर्ग कौन से, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल वाले विद्यार्थी। हमने 4 वर्ग बना लिए, जो उत्तीर्णता के स्तर को पास करता है, बौद्धिक स्तर को मापन करता है, इसके आधार पर। तो 4 हमारे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल। अब क्या करेंगे, अब इन छात्रों, माना इन 4 वर्गों में छात्र निर्भर बटे, हमने मान लिया एक कि जो 4 वर्ग बने हैं, हमने माना है केवल ये, इन छात्रों के अंतर्गत 60%, 80%, 50%, 10% विद्यार्थी बढ़ चुके। कितने मान लेते आप, 80 मान लो, 50 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, कोई मापन कर सकते हैं, मान लिया हमने। ठीक है, तो हमें क्या लेना है बच्चों, प्रतिशत लेना है। अब
20 इकाइयों का जो हमने 20 वर्ग बनाए हैं, इस 20 वर्गों में कितनी इकाइयों का प्रतिशत का चयन करें। और उसकी समस्या आ गई, समाधान देखिए। तो कैसे करना पता लेने के लिए, कुल विद्यार्थियों में जितनी इकाइयों का हमने चयन किया है उसका भाग दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, जो प्रतिदर्श हमें लेने हैं वे प्रतिदर्श का रेशो प्राप्त हो जाएगा। आप कितने देना है 10, यानी प्रत्येक डिवीजन में से 10 या 10% विद्यार्थियों का चयन करना है। तो सबसे पहले आता है इसी वाले वर्ग में 4 वर्ग बना लिया इसी प्रकार, यहां मैंने लिख भी दिया है। अतः प्रत्येक वर्ग का 10% भाग विद्यार्थी के लिए। वर्ग 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 वर्गों में 60% का 10वां हिस्सा निकाला 6 आ गया, 80 का 8, 50 का 5 और फिर 10% का 1, यानी 6 7 7 14 15 15 5 20। अब आप कुल करके देख लीजिए कुल विद्यार्थी यहाँ कितने आ जाएंगे। ध्यान देता हूं मैं, कुल कितने आए हमारे 20 आ जाएंगे आपके। कुल वाला एक कॉलम और बन जाएगा, उसमें आ जाएंगे 20 विद्यार्थी। समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को। अब ये कुल कितने आ जाएंगे बच्चों, 20 विद्यार्थियों का रेशो निकल कर आ जाएगा। यानी हमने जो 20 अंक लिए थे, 20 का मापन किया था, वो मापन हमारा यहाँ निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत, आगे बता दिया। तो इस प्रकार से मतलब जो हमने रेशियो के आधार पर, अनुपात के आधार पर जो विद्यार्थियों का चयन किया है अनुपातों के आधार पर, तो अनुपातों के आधार पर जो स्तरीय प्रतिनिधि में प्रतिदर्श लिए हैं छात्रों का या विद्यार्थियों चयन किया है, यह हमारा अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहलाएगा। अनुपातों के आधार पर बांटा गया जो प्रतिचयन होगा विद्यार्थियों का, हमारा अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहलाएगा। और यदि प्रत्येक वर्ग में से बराबर इकाइयों का चयन करें, प्रत्येक वर्ग में से बराबर नहीं, इसका भी बराबर रेशो का चयन करेंगे तो उस प्रकार का चयन कहलाएगा बच्चों गैर आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन कहलाएगा या कहा जाएगा। ये हमारी आज प्रथम विधि कंप्लीट हो चुकी है, जिसका नाम था हमारा मिश्रित प्रतिचयन विधि के अंतर्गत स्तरित प्रतिचयन विधि। समझ में आ गया, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली क्लास में हम नेक्स्ट अगली विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुस्तरीय प्रतिचयन विधि के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन या जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक हमारे चैनल में यूं ही बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक अवश्य करना। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछना, ठीक है। ले लेना स्क्रीनशॉट विद्यार्थी, ओके ठीक है।